हमारे देश में कहीं मंत्री जी की फाइल खो जाती है, कहीं किसी का कुत्ता या भैंस खो जाती है, कहीं आंखों से विकास और कानून व्यवस्था खो जाती है। लेकिन अब एक अनोखा ही मामला सामने आया है। 2 दिन पहले हमारे देश में एक मुख्यमंत्री ही खो गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री, या यूं कहें भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन पहले खो गए थे। जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करने चली तो वो गायब थे। अब वो गिरफ्तार हो गए हैं सेना की जमीन और घोटाला करने के आरोप में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हमारी बच्चियां पर है, आप लोग बताइए साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं? बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? डिप्टी गया पैसा साइकिल का? जा रहा है, आपको यहां नहीं आपका खाता में सीधा जाएगा। ठीक है, अभी सावित्रीबाई फुले योजना ला कि नहीं? सावित्रीबाई फुले में जो 2 बच्चों को मिल गया। आप जो बचे हैं उन सब के लिए उसमें हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था। ये हैं झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये इतने ईमानदार हैं कि जो वादे ये पूरे भी नहीं कर पाते वो भी जनता के सामने खुलकर बता देते हैं। 2 दिन पहले जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये गायब हो गए थे। अब ये मिल गए हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और अब ये गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार होकर इन्होंने ईडी पर ही केस कर दिया है, SC/ST एक्ट में अत्याचार करने का। प्रश्न ये उठता है कि क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री अब घोटाला भी नहीं कर सकता? क्या घोटाला करने का अधिकार भी सवर्ण बड़े बड़े शहरों में रहने वाले इंग्लिश बोलने वाले नेताओं तक सीमित रहेगा? ठीक है, उन्होंने भारतीय सेना की ही जमीन हड़प ली थी, लेकिन इससे पहले तो वो सिविलियन लोगों की ही जमीन हड़पते आए हैं ना। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ईडी ने 9 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो गए नहीं। केजरीवाल भी नहीं जाते, वो तो उल्टा ईडी से प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस हैसियत से बुला रहे हो, क्या प्रश्न पूछने वाले हो, पानी कौन से ब्रांड का पिलाने वाले हो, रायता नमकीन दोगे या मीठा। उन्हें तो गिरफ्तार नहीं करती ईडी, हेमंत को कर लिया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और इसलिए हेमंत ने ईडी पर ही केस कर दिया, SC/ST एक्ट में उनके साथ भेदभाव और अत्याचार करने का। लेकिन हाँ, गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने वीडियो अवश्य बना लिया। साथियों जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। भाई फिर अफसर मिले ना मिले, अब इस वीडियो में बहुत सी चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली तो ये कि ये वीडियो उन्होंने तब बनाया जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे चुकी थी, ऐसा उन्होंने बताया। हो सकता है पहले ही वीडियो बनाकर रख ली हो, या फिर हो सकता है ईडी को बोला हो कि जरा हल्का होकर आता हूँ और तब कमरे में बंद होकर वीडियो बना ली हो। दूसरी बात, हेमंत इस वीडियो में सोरेन तिलक लगाए हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति तिलक लगा सकता है, सबको लगाना भी चाहिए। लेकिन मैंने पूरा आधा घंटा गूगल पर सर्च कर लिया, लेकिन सोरेन का एक भी फोटो या वीडियो तिलक लगाए हुए नहीं मिला, एक भी नहीं।
हाँ, गूगल सर्च करने पर बहुत से और तथ्य मिल गए। हेमंत के क्रिश्चियन मिशनरीज के कार्यक्रम में बहुत सारे फोटो, हेमंत का हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि आदिवासी तो कभी हिंदू थे ही नहीं, हेमंत के राज में झारखंड में बड़े पैमाने पर मिशनरी माफिया द्वारा भोले भाले आदिवासियों का होता धर्मांतरण और जिहादियों और मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसपैठ और आदिवासियों की जमीन हड़प लेना। कैसा संयोग है ना कि सोरेन को गिरफ्तार भी जमीन हड़पने के घोटाले में ही किया गया है। जब आपको जमीन खाने की आदत लग जाती है तो ध्यान नहीं रहता कि जमीन आदिवासियों की है या सेना की। इसके अलावा अपने वीडियो में हेमंत ने यह भी कहा कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है। संघर्ष का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन शिबू सोरेन जी को हत्या के मामले में गिरफ्तार जरूर किया गया था। इसके अलावा आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली ऐसी पार्टी थी जिसे संसद में कैश फॉर वोट्स के आरोप में दोषी पाया गया था, और वो भी शिबू बाबू के नेतृत्व के समय ही हुआ था। लेकिन चलिए जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनादेश सर्वोच्च है। ये सब जानते हुए भी आपको मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने चुना, तो लोगों का चुनाव सर आंखों पर। लेकिन घोटाला करने पर दुर्भाग्य से लोगों के वोटों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता है। आपने पड़ोसी राज्य के पिछड़ों के मसीहा लालू जी की तर्ज पर आप भी सुना है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे थे। लेकिन शायद आपको भी याद आ गया कि लालू ने अपनी पत्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तब बिहार के लोगों के घर में ना टीवी थे ना मोबाइल फोन। लोगों को ना तो सरकार विरोधी स्वर सुनने को मिलता था ना समझने को। आज झारखंड के गांव-गांव के घर घर में मोबाइल फोन है और सबको दिख जाता है कि आप आदिवासियों को सशक्त बना रहे हो या अपने परिवार को। अब आपकी पार्टी वाले आपकी ये फोटो डालकर वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं इतना साधारण जीवन जीने वाला भला घोटाला कर सकता है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ये आपका घर नहीं है, क्योंकि आप घर में नहीं बंगले में रहते थे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आपने यहाँ बाकायदा कैमरा लगाकर और कपड़े पहनकर शूटिंग करवाई है, और उसके बाद आपने SC/ST लगा दिया, वो भी ED के ऊपर। वैसे ये आपने अच्छा किया। कम से कम इस एक्ट का दुरुपयोग किस प्रकार से देश में हो सकता है, हो रहा है, वो तो आपने सबके ध्यान में ला दिया। नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बधाई। कम से कम ED के माध्यम से ही सही आदिवासियों का विकास एक परिवार के बाहर बाकी आदिवासियों तक तो पहुंचा। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 36 चौपाई संख्या 1। शबरी से संकेत पाकर श्री राम ने वह वन त्याग दिया और दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गए। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरितोऊ, बिरही इव प्रभु करत बिसादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री राम उस वन को भी त्याग कर आगे बढ़ गए। दोनों भाई अतुलित बलवान हैं और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विराही मनुष्य की तरह विषाद कर रहे हैं और अनेकों कथा और संवाद करते चल रहे हैं। राजनीति में आज का ज्ञान है हेमंत सोरेन के नाम। आप संघर्ष की बात कर रहे हैं। आपने एक आदिवासी परिवार में जन्म लिया, इसके अलावा कौन सा संघर्ष किया? राजनीति, अतः पैसा और राजगद्दी सब तो विरासत में ही मिल गया आपको। और हमने माना कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत संघर्ष होता है, कि आपके बंगलों में जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी एक दिल्ली मुंबई का मिडिल क्लास व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अब देखिए, ये है मुंबई की महिलाओं का सामान्य दिन। अगर आप भी झारखंड को वंशवाद से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।